तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। कोई भी ग्रुप, मान लीजिए ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे ये एग्जांपल देख लो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही तो पाई सिग्मा पाई है ना, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें, है ना। आपको पता है कि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सबसे छोटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इससे कुछ ऐड कर दो। बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इन जनरल एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उससे कोई ग्रुप कनेक्टेड है, जो ग्रुप कनेक्टेड है उसके, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई एक एटम कनेक्टेड होगा ना, पहले उस ग्रुप का कोई एक एटम कनेक्टेड होगा। तो इस ग्रुप जी का जो भी एटम कनेक्टेड है, उस एटम के पास मान लीजिए लोन पेयर है, तो क्या होगा, तो सर पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। और रेजोनेंस से होगा क्या, रेजोनेंस ये होगा कि लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना लेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, हाँ, लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ नेगेटिव बनेगा, अब ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, मतलब ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा, जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक चलता रहेगा। और जी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप जी था उसने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, डेवलप कर दिया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी। एक ग्रुप जी ने ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, मतलब ये जो ग्रुप जी था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और जैसा इंडक्टिव में होता था प्लस आई माइनस आई, यहाँ पे मीजोमेरिक में भी होता है प्लस एम माइनस एम। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई, ये वाला ग्रुप क्या है, प्लस एम ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा ग्रुप है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम माइनस एम ग्रुप है, क्योंकि एक अगर प्लस एम है तो दूसरा उससे कनेक्टेड माइनस एम होगा, ऑब्वियस सी बात है ना यार, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो प्लस एम है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है। अब मान लीजिए कि इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, यही सेम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, इससे एक इस तरीके का सीन है, मतलब वाई, वाई कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ओ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो तो ऑक्सीजन है, वाई कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, और पाई सिग्मा पाई के कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, ये इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, फिर ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता, फिर पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता, ऐसे चलता रहता, लेफ्ट में चलता रहता। तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन पे रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डिक्रीज हो गई, इस ग्रुप ने डिक्रीज कर दी, मतलब इस ग्रुप ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लिए, तो इसको EWG ग्रुप बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, या इसको माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। माइनस एम बोल सकते हैं, या माइनस आर बोल सकते हैं, प्लस एम बोल सकते हैं, या प्लस आर बोल सकते हैं। एम मतलब मीजोमेरिक, आर मतलब रेजोनेंस, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, वो रेजोनेंस की वजह से ही हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहे हैं। तो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो उसे इलेक्ट्रॉन देता है तो वो प्लस एम है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस एम है। ये बात समझ में आती है। और इसी इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, कि कोई भी ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम में चार्ज डेवलप कर दे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हम बोलेंगे कि वो ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है। वो बात अलग है कि मीजोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, प्लस एम माइनस एम। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया तो माइनस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस एम, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जैसे मैंने फिनोल का स्ट्रक्चर बनाया, फिनोल के स्ट्रक्चर में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन ये OH है ना, ये OH कौन सा ग्रुप है, OH कौन सा ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप जितनी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मैं तो इसका रियल हाइब्रिड बना रहा हूँ डायरेक्टली, इसका जो रियल हाइब्रिड बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा।
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा और इन तीनों पे नेगेटिव। तो यार ऐसा लग रहा है ना कि ऑक्सीजन का जो OH ग्रुप है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरी बेंजीन पे नेगेटिव आ गया, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने इंक्रीज की? OH ने इंक्रीज की। तो ये OH क्या है? प्लस M ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेंजीन रिंग को, खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये मैंने कैसे कंक्लूड किया? रियल हाइब्रिड को देख के। तो OH इज अ प्लस M ग्रुप। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि जो OH है बेटा, वो मैंने फिनोल का रेजोनेटिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। इसका रियल हाइब्रिड मैंने ड्रॉ किया है। इसके रियल हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और कार्बन पे, बेंजीन रिंग वाले कार्बन पे नेगेटिव है। तो आपको पता चल गया कि बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने इंक्रीज की? OH ग्रुप ने। इसका मतलब OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं बेंजीन रिंग को। तो OH ग्रुप प्लस M ग्रुप है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक दूसरे ग्रुप की, मान लीजिए कि ये बेंजीन है और बेंजीन से अभी ग्रुप कनेक्टेड है एल्डिहाइड वाला। तो बेटा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, मैं डायरेक्टली सिर्फ रेजोनेटिंग रियल हाइब्रिड बना रहा हूं। ठीक है। तो इसका जो रियल हाइब्रिड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और तीनों कार्बन पे पॉजिटिव। तो इसने बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। तो ये CHO जो ग्रुप है ना, एल्डिहाइड, ये -M ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग से। सर कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली देख के कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि सर प्लस M ग्रुप है -M ग्रुप है। पहले प्लस M ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का तरीका, कोई भी ग्रुप आपको बोल दिया जाए कि ये प्लस M है -M है, कोई भी ग्रुप अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए ये प्लस M है या -M है, आपको क्या करना है? उस ग्रुप को बेंजीन से कनेक्ट कर दो। उस ग्रुप को बेंजीन से कनेक्ट कर दो। चलो बेंजीन, बेंजीन से क्यों? क्योंकि बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बेंजीन थोड़ा बड़ा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। छोटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे कनेक्ट कर दो। इससे कनेक्ट कर दो और देखो कि वो ग्रुप क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने लिया, सबसे छोटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये मैंने लिया, और इससे जुड़ा हुआ है एक ग्रुप, एक एटम कनेक्टेड है जिस एटम के पास लोन पेयर है। अगर उस एटम के पास लोन पेयर है तो पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस होगा ही होगा। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, लोन पेयर ये इस रेजोनेंस की वजह से एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आना ही पड़ेगा, प्लस डेल्टा आएगा। मतलब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि ये प्लस M ग्रुप है। तो प्लस M ग्रुप आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो गया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ पहला एटम अगर उस पे लोन पेयर हो तो प्लस M ग्रुप है। पहला एटम अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो भी प्लस M ग्रुप है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस इसी तरीके से करता है। ये दो तरीके हो गए। -M का क्या है? -M का है कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो X डबल बॉन्ड Y के फॉर्म में है या X ट्रिपल बॉन्ड Y के फॉर्म में है, या सिर्फ कैटायन कनेक्टेड है, या फिर BH2 है। BH2 तो आप जानते ही हैं, BH2 पे बाद में आएंगे। X डबल बॉन्ड Y में भी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Y का X से ज्यादा होना चाहिए। अगर Y का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X से ज्यादा है तो सर हमें पता है पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन होगा, और पाई सिग्मा पाई के कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आएगा। तो देखने से लग रहा है कि इस X डबल बॉन्ड Y वाले ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। इलेक्ट्रॉन खींच लिया मतलब -M ग्रुप है। ऐसा ही X ट्रिपल बॉन्ड Y करेगा, ऐसा ही Y पॉजिटिव करेगा, ऐसा ही BH2 करेगा। समझ रहे? प्लस M -M का समझ में आया कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसपे लोन पेयर है या नेगेटिव है तो प्लस M है। अगर डायरेक्टली एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है X डबल बॉन्ड Y वाला या X ट्रिपल बॉन्ड Y वाला या Y पॉजिटिव वाला या BH2, तो वो -M ग्रुप है। बहुत आसान है। अच्छा, ये ग्रुप क्या करते हैं? प्लस M या -M अगर बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो क्या करते हैं? सर अगर ये बेंजीन से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन में या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। जो भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो कहां पे करता है? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे करता है, मेटा पे कुछ नहीं करता। आपने देखा ना कि मेटा पे, देखो इसका रियल हाइब्रिड बनाया तो भी पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आया, और फिनॉल का बनाया था तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आया था। मेटा पे कुछ चार्ज आया क्या? नहीं। मतलब मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा पे आएगा। मतलब प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा, माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। समझ में आ रही बात? अरे ये बात समझ में आई क्या यार? प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा, और माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। चलिए थोड़ा कुछ अच्छा सा पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। आपको इतना पता चला कि सर ये एक बेंजीन रिंग था, ये एक बेंजीन रिंग था, इससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्लस एम है या फिर प्लस आर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज कर देगा। प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा, एंड माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। नॉर्मल बेंजीन है, और एक और बेंजीन है जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जो कि माइनस एम और माइनस आर वाला है। तो तीनों में से मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इसका ऑर्डर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग का क्या ऑर्डर आएगा? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? बताइए। डिक्रीजिंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले वाले में तो प्लस जी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, सेकंड वाले में तो कुछ नहीं लगा हुआ तो बढ़िया है, और थर्ड वाले में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा बल्कि, ये तो हमें पता है। तो अब एक पॉइंट समझना कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या फिर इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी कैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ना, तो जो जिसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो 1, 2 और 3 तीनों बेंजीन रिंग में जाना चाहता है। कौन सी बेंजीन रिंग में जाना प्रेफर करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग में जाएगा जिस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब पहले में जाएगा, और वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इलेक्ट्रोफाइल पहली वाली बेंजीन रिंग में आएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, बट मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही होते हैं, मेटा पे तो नहीं। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनना, कि जब भी किसी बेंजीन रिंग से प्लस एम या प्लस आर ग्रुप लगा हुआ रहता है तो उससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे ही आके ऐड होता है। या इसको बोल सकते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बट वहीं पे मान लीजिए कि आपने एक ऐसा ग्रुप कनेक्ट किया हुआ है जो माइनस एम और माइनस आर है, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जुड़ेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? मेटा पे जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पे तो पॉजिटिव चार्ज लेके आगे इलेक्ट्रोफाइल यार, मतलब ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, मेटा पे कुछ नहीं किया, मतलब मेटा पे अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मेटा पे जाएगा। मतलब माइनस एम और माइनस आर ग्रुप जो है ना,
अगर कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। आई थिंक यार ये सीन तो समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। प्लस एम जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और माइनस एम माइनस आर है तो मेटा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल। स्क्रीनशॉट ले लो, वेट मत करो, फिर वापस से बोलना मत कि सब पूछ जाइए। अब देखो ये एक बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है, और मैंने बोला कि मुझे बताइए कि Br प्लस कहां पे जाके अटैक करेगा। Br प्लस ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके अटैक करेगा सर, दोनों बेंजीन रिंग में से किसी एक बेंजीन रिंग पे जाएगा, और उस बेंजीन रिंग में जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो ये बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे पहला एटम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये नाइट्रोजन प्लस एम ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेफ्ट वाली रिंग में जो एटम कनेक्टेड है वो एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन है, एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन है, मतलब माइनस ग्रुप है, इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। तो Br प्लस कौन सी रिंग में जाएगा सर, राइट वाली रिंग में जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और राइट वाली रिंग में भी कहां पे जाएगा बेटा, राइट वाली रिंग में भी कहां पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, सिंपल। तो ये तो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, ये हो गए, जहां जहां पे जाएगा वहां पे एरो बना दिया कि यहाँ पे जाके अटैक करेगा, सिंपल। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा, ये तो माइनस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो राइट वाली बेंजीन रिंग में। राइट वाले में भी देखो ये ऑर्थो और ये पैरा, अरे दोनों ऑर्थो पे तो ऑलरेडी ग्रुप लगे हुए हैं, वहां पे तो जा ही नहीं सकता, जो जगह खाली है ना वहीं पे जाएगा, तो पैरा पे जाएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैरा पे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा पे जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, इतना सीन समझ में आ गया, मतलब काफी है। आप लोग ये काम तो कर ही लोगे कि इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करने वाला है। बेटा ऐसा कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन प्लस एम माइनस एम नहीं, इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर्स की जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल। ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रोफाइल प्लस एम या माइनस एम को प्रेफर करता नहीं, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो कर ही रहा है ना, चाहे चाहे प्लस एम ग्रुप लगाओ चाहे माइनस एम ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रोफाइल तो जा ही रहा है ना, वो बात अलग है, अलग अलग पोजीशन पे जा रहा है, कभी ऑर्थो पे जा रहा है कभी मेटा पे जा रहा है, बट जा तो रहा है, अटैक तो कर रहा है। और इन जनरल पूछा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, obvious सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे पहले जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को अल्टीमेटली ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस एम ग्रुप जब लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जाएगा, माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो उस बेंजीन रिंग में उतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कंपैरिजन जब आप कर रहे हो ना, आपको पता है कि जो लेफ्ट वाली रिंग है उसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और राइट वाली में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ओवरऑल राइट। अगर इलेक्ट्रोफाइल को अब मौका मिलेगा जाने का तो उसी में जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और उसमें भी पोजीशन पता है कि ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो पैरा खाली है, पैरा पे चला जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, प्लस एम और माइनस एम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैं सिर्फ ग्रुप लिखूंगा, आपको इमेजिन करना है कि उसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 से ऐड करके देखो कि वो क्या कर रहा है, बट इतना नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली पता है कि प्लस एम माइनस एम कैसे देखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ बताते रहिएगा। OR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SH SH2 पॉजिटिव, PH2 PH3 पॉजिटिव, PR3 पॉजिटिव,
सर ये बेटा ये OH2 पॉजिटिव है, फिर OR पॉजिटिव है, PR3 पॉजिटिव हो गया, उसके बाद NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया, अमाइड हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर से अमाइड हो गया, CF3 हो गया, CCl3 हो गया, इतने सारे ग्रुप हो गए। अभी और है, सबसे पहले ये प्लस M ग्रुप होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस M होगा, ये भी प्लस M होगा, ये भी प्लस M होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है प्लस M, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है प्लस M, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है प्लस M। ये OH2 कौन सा ग्रुप का? प्लस M माइनस M? माइनस। आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव। अब बताइए, अब सोचिए कि प्लस M होगा माइनस M, सोच के बोलिए। प्लस M या माइनस M का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींच लेना या इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू ऐसा होता है, रेजोनेंस के थ्रू ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब सबसे पहली बात ये कि प्लस M और माइनस M की जब भी बात कर रहे हैं तो सर रेजोनेंस तो होना ही चाहिए। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस M माइनस M बात ही नहीं करेंगे। बेटा OH2 पॉजिटिव में पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन बन रहा है, बट रेजोनेंस नहीं होता यहाँ पे, पता होगा आपको। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, अगर पता है तो। अब रेजोनेंस नहीं होता मतलब प्लस M माइनस M तो होने से रहा सर, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि कैटायन है, इसलिए माइनस ए ग्रुप है सर ये। ऐसे ही OR2 भी माइनस आई ग्रुप है सिर्फ, NH3 भी माइनस आई ग्रुप है, NR3 प्लस भी माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। रेजोनेंस दिखाते ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस दिखाएंगे तो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। अरे यार बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ या ना बोलो पहले, तो पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ, ये रेजोनेंस में पढ़ा चुका हूँ ना ऑलरेडी, तो रिवीजन करना पड़ेगा तुम लोगों को। सल्फर के पास लोन पेयर प्लस M, SH2 पॉजिटिव माइनस M, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर प्लस M, PS3 पॉजिटिव माइनस M। सर आपने ऑक्सीजन था तो माइनस M नहीं लिखा था, सल्फर के लिए लिख दिया, क्यों बेटा? सल्फर के लिए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए चलेगा। PR3 भी माइनस M, NO2 माइनस M ग्रुप, साइनाइड माइनस M ग्रुप। अच्छा NO2 माइनस M कैसे बोला? इस तरीके से, X डबल बॉन्ड Y बन रहा है इसलिए। साइनाइड माइनस M क्यों बोला? क्योंकि X ट्रिपल बॉन्ड Y बन रहा है इसलिए। आगे पहले एटम के पास ही लोन पेयर ऑक्सीजन प्लस M, पहले एटम के पास ही लोन पेयर प्लस M, पहला एटम X डबल बॉन्ड Y माइनस M। जहां पे भी C डबल बॉन्ड हो दिख जाए ना डायरेक्टली जुड़ा हुआ, वो तो माइनस M ही है, क्योंकि वहां पे X डबल बॉन्ड Y वाला सीन बन रहा, माइनस M माइनस M माइनस M माइनस M। CF3 बताइए कौन सा ग्रुप है? प्लस M या माइनस M? CF3 कौन सा ग्रुप है? प्लस M या माइनस M? हाँ कुछ भी नहीं है। CCl3 भी कुछ भी नहीं है, ना प्लस M है ना माइनस M है। क्या पहले एटम के पास लोन पेयर है क्या बेटा? नहीं। अरे जब भी डाउट हो प्लस M माइनस M का तो देख लो ना यार, कनेक्ट करके देखो। CF3 क्या रेजोनेंस कर रहा है क्या? यहाँ पे है ही नहीं। जब रेजोनेंस ही नहीं है तो प्लस M माइनस M नहीं होगा। तो CF3 सिर्फ माइनस आई ग्रुप है और CCl3 भी माइनस आई ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं बस, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए यार, बात समझ आ रही है? ठीक है। बात सुनिए अब। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलिए। बेटा लास्ट टू जो है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए, क्या रेजोनेंस है यहाँ पे? नहीं होता।
नहीं हो रहा। जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो प्लस एम माइनस एम की बात ही नहीं करेंगे, ना तो प्लस एम है ना माइनस एम है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो, बिठा लो दिमाग में कि प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देना थ्रू रेजोनेंस, माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना थ्रू रेजोनेंस। तभी तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया था मैंने यार। अगर रेजोनेंस ही अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन देने इलेक्ट्रॉन लेने की बात ही नहीं करेंगे, प्लस माइनस एम होगा ही। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए सबसे पहले रेजोनेंस होना चाहिए उस ग्रुप का, जिस ग्रुप पे आप बात कर रहे हो ना, उस ग्रुप का रेजोनेंस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो प्लस एम माइनस एम भी नहीं है। अब थ्री रेजोनेंस करता प्लस एम माइनस एम होगा नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता है ये। इंडक्टिव में CF3 में फ्लोरीन पे नेगेटिव होगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब कार्बन पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इस ग्रुप से, खींचेगा मतलब माइनस आई हो गया, सिंपल। इंडक्टिव में कॉन्जुगेशन का कोई लॉजिक नहीं है ना, इंडक्टिव तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बस। बट रेजोनेंस में तो यार मतलब प्लस एम माइनस एम में तो कॉन्जुगेशन का लॉजिक है ना। समझ आ रही बात? अब मेरी बात सुनिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताइए कौन से ग्रुप है, प्लस माइनस एम? अरे प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है क्योंकि पहले एटम के पास ही लोन पेयर है। अच्छा इंडक्टिव में कौन सा ग्रुप है ये, प्लस आई या माइनस आई? इंडक्टिव में कौन सा ग्रुप है ये? इंडक्टिव में कौन सा ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई? इंडक्टिव में ये माइनस आई ग्रुप है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से देखा जाता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होगा ना। देखो कभी भी इंडक्टिव सोचना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोचेंगे कि कार्बन से फ्लोरीन जोड़ दिया तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा। बट आपने ये सीखा है कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे। ध्यान से सुनना, रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे हमेशा, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन के केस में उसका इंडक्टिव जो है वो रेजोनेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब ओवरऑल आपने देखा कि सर हेलोजन जो है वो इंडक्टिव से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट ओवरऑल हमने देखा कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब है कि माइनस आई डोमिनेट कर रहा है प्लस एम पे। ओवरऑल हेलोजन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उनके लिए माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज अदरवाइज मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये ERHI में आपने पढ़ा था कि रेजोनेंस बहुत आगे है, इंडक्टिव बहुत पीछे है। इसका एक एक्सेप्शन था हेलोजन, जो बता दिया मैंने। ठीक है, फिर आया BH2, मान लीजिए BH3 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, ये ग्रुप बताइए। अरे BH2 कनेक्टेड है तो बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, माइनस एम ग्रुप है। CH2 माइनस एम ग्रुप है, CH2 माइनस प्लस एम ग्रुप है। BH माइनस बताइए, BH3 माइनस कौन सा ग्रुप है? नो रेजोनेंस, बिल्कुल सही बात है। तो ये ना तो प्लस एम ना माइनस एम। इंडक्टिव में बताइए, इंडक्टिव में कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन खींचेगा अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो। इंडक्टिव इफेक्ट में इतना सोचना होता है कि कार्बन से कनेक्ट करो और देखो, ऑब्वियस सी बात, कार्बन से कोई नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड है तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो ये प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, चलिए और बताइए, CH डबल बॉन्ड NH कौन सा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप है। ये बताइए OP पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को कनेक्ट किया, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? तो सोचो, कनेक्ट कर दो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OP पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, कनेक्ट करके देखो कौन सा ग्रुप है। सब पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि CH2 पे इधर पॉजिटिव, इधर CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ऑप्शन पे पॉजिटिव रहेगा, इधर CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा।
ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है सर। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में शिफ्ट करवा दिए होते तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो है ही, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल हो जाता। इसलिए इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इसी तरीके से होगा, लेफ्ट से राइट ही होगा। से राइट होगा मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये माइनस एम ग्रुप ही होगा। सही बात है। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कोई भी ग्रुप के बारे में पूछा जाए उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड करो और देखो। बेटा सी डबल बॉन्ड एनएच वाला बहुत आसान है यार। एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन बन रहा है ना, वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा है तो माइनस एम ग्रुप है। एनओ का बताओ, एनओ कौन सा ग्रुप है? एनओ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक्स डबल बॉन्ड वाई भी बन रहा है मतलब माइनस एम तो है ही, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम भी है, मतलब ये माइनस एम प्लस एम दोनों ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। ये माइनस एम प्लस एम दोनों है। ये माइनस एम प्लस एम दोनों है। ठीक है, ये समझ में आया एनओ वाला? ये मुझे बताइए सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये कौन सा ग्रुप है? बेटा ये भी प्लस एम माइनस एम होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे ग्रुप है जो डिपेंड करेगा ना सामने कौन जुड़ा हुआ है। आपको पता है ना यार, इससे मान लो मैं सी एच टू डबल बॉन्ड इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये ग्रुप ऐड कर दूं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है ना कि तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। एक बार मूवमेंट इधर होता है, एक बार मूवमेंट इधर होता है, तो ये प्लस एम माइनस एम दोनों है। ये प्लस एम माइनस एम दोनों की तरफ बिहेव करेगा। समझ में आ रही बात? हाँ या ना बोलिए। ठीक है, ये बताइए फिनाइल रिंग बताइए। आइसोसाइनाइड का बताइए और इसके बारे में बताइए। SO3H के बारे में बताइए। पहले वाले में दोनों होंगे, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम तो है ही, और एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन बन रहा है माइनस एम ही। ये बेंजीन रिंग प्लस एम माइनस एम दोनों होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग तो दोनों दिखाएगा ना यार, ये तो डिपेंड करेगा बेंजीन से जुड़ा हुआ कौन है। जैसे आपने देखा था फिनोल में OH जुड़ा हुआ था और एल्डिहाइड में CHO था, तो बेंजीन रिंग कभी प्लस एम कभी माइनस एम दिखा रहा था। आइसोसाइनाइड की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखो थायोकीटो, सल्फर के पास लोन पेयर है तो प्लस एम, और एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन बन रहा है तो माइनस एम, दोनों चलेगा। SO3H का बताइए, SO3H का बताओ। सोचना पड़ता है हर बार तुक्का नहीं लगता। सल्फर के पास लोन पेयर नहीं है अभी, क्योंकि 6 बॉन्ड बना लिया उसने, सभी लोन पेयर काम, सभी इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। अब सिर्फ इस पे एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन बन रहा है, मतलब ये सिर्फ माइनस एम ग्रुप है, प्लस एम नहीं रहा, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। यार बात समझ आ रही है क्या? लोन पेयर नहीं है बेटा, तो कैसे प्लस एम हो जाएगा? सोचते क्यों नहीं हो तुम लोग, डायरेक्टली बोल देते हो बस कुछ भी। जितने एग्जाम्पल मैंने तुमको कराया ना, ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल मिलने वाले भी नहीं है कहीं तुम्हें प्लस एम माइनस एम के। फिर भी मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। हाँ बेटा, OH की बात क्या कर रहा है? OH क्या करेगा? मैं बात कर रहा हूँ प्लस एम माइनस एम की, तो रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड कर दे उसे और सोच। OH तो गया भाड़ में यार, वो तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, तो उसको मत सोच।
पहला एटम को देख, पहले एटम के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम भी नहीं है, खत्म हो गया। अब क्या करें? अब देख, क्या माइनस एम है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला सीन बन रहा है, तो माइनस एम तो है। बात समझ आ रही है? आइसोसाइनाइड की बात करता हूं। देखो आइसोसाइनाइड में प्रॉब्लम क्या है कि, चलो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड करते हैं फिर ही समझ में आएगा, ऐसे तो कुछ नहीं समझ आने वाला हमें। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होना चाहिए। पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये पाई बॉन्ड इधर तो आने से रहा, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव है ना बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद नहीं करेगा। कार्बन पे नेगेटिव ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब माइनस एम पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है, माइनस एम तो नहीं हो सकता। दूसरा, सर ऐसा हो सकता है क्या? बेटा अगर ऐसा हो गया तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन के अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों कोई ग्रुप अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट रखेगा? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ना तो ये प्लस एम है ना ही माइनस एम है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ग्रुप है। आइसोसाइनाइड इज ओनली माइनस आई ग्रुप, ना तो प्लस एम है ना ही माइनस एम है। प्लस एम क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा। माइनस एम क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, वो इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? सब इन्फॉर्मेशन दी मैं आपको, याद रखेंगे तभी आगे समझ में आएगा। समझ आ रही बात है यार? बात समझ आ रही है क्या? हाँ ठीक है। अब और सुनो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, आगे सुनो। अगर एक एनायन में और एक न्यूट्रल में कंपेयर किया जाए तो किसका प्लस एम पावर ज्यादा होगा? कौन इलेक्ट्रॉन पहले देगा? एनायन देगा, कोई भी एनायन। और माइनस एम की बात करें, कोई एक कैटायन को न्यूट्रल से कंपेयर किया जाए तो कोई भी कैटायन का माइनस एम ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पहले खींचेगा। कंडीशन ये है कि रेजोनेंस होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि रेजोनेंस हो रहा है, तभी एनायन न्यूट्रल से ज्यादा प्लस एम रखता है और कैटायन न्यूट्रल से ज्यादा माइनस एम रखता है। जैसे प्लस एम की बात करें तो ओपे नेगेटिव और OH में से किसका ज्यादा होगा? ओपे नेगेटिव का ज्यादा होगा। माइनस एम की बात करें तो Pr3 पॉजिटिव कैटायन से और एक एल्डिहाइड में किसका ज्यादा होगा? Pr3 पॉजिटिव का ज्यादा होगा। ये पता है हमें? आप लोगों से एक सिंपल सा पूछना चाह रहा हूं कि OH और SH में, पहली बात तो कि ये दोनों ही प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम का ऑर्डर क्या होगा? कौन इलेक्ट्रॉन पहले देगा? उसके लिए क्या करेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम इमेजिन करेंगे। मुझे इतना बता दीजिए कि ये क्वेश्चन अब ऐसा बन गया है कि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? कहां पे प्लस एम ज्यादा है? जो भी आंसर बोलेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हाँ, जिसने भी सल्फर बोला आंसर बताइए, जिसने भी ऑक्सीजन बोला अपना लॉजिक बताइए। बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। बेटा दो लोन पेयर तो दोनों के पास है, ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास, दोनों के पास दो दो लोन पेयर है। बेटा मैं आपको बता दूं, आप प्लस एम माइनस एम आप रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से आ गया? दूसरी बात, ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं चेक करते यार। ये बात क्यों नहीं जा रही दिमाग में हमारे? जीओसी तो बाद में पढ़ना तुम लोग, पहले वो फर्स्ट लेक्चर याद रखो हमेशा। एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे, कभी लाइफ में तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की क्लास से निकाल दूंगा, पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। दिमाग में बैठा लो ये बात। एक ग्रुप के एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं करेगा, मुंह खोलना ही नहीं है, पता नहीं है तो। जैसे जैसे आगे चलते हैं, पहले लेक्चर ही नहीं समझ में आया तुम लोगों को, वही भूल रहे हो, उसी में 50 बार डाउट पूछे जा रहे हो तुम लोग। हर बार बोलते हो यस सर समझ में आया, फिर भूल जाते हो। मुझे एक बार बताओ कि दोनों प्लस एम ग्रुप है, ज्यादा रेजोनेंस कहां पे होगा? ज्यादा रेजोनेंस कहां पे होगा? बढ़िया रेजोनेंस कहां पे होगा?
सल्फर के केस में बेटा ऑक्सीजन के केस में रेजोनेंस अच्छा होगा क्योंकि 2p का ओवरलैप होगा, पाई बॉन्ड बड़ा बनेगा। ये भी बताया लास्ट क्लास में मैंने। सल्फर अपना लोन पेयर डिलोकलाइज करके पाई बॉन्ड बनाएगा जो कि 2p 3p है। इतना स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसलिए मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप के, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के। जहां पे बढ़िया ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक ही ग्रुप की अगर बात करें ना तो ऊपर वाला जो ग्रुप है ना वो अच्छा मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, बस सिंपल। क्यों? क्योंकि वो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है। तो OH का प्लस एम एसएच से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन जब अपना लोन पे डिलोकलाइज करेगा तो पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, अब देखो आपको बताना है प्लस एम ऑर्डर बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बताइए क्या होगा। प्लस एम का ऑर्डर बताइए। ऑब्वियस बात है ना, ये तो कि प्लस एम है, सभी सभी प्लस एम है, ये तो पता है। बताइए ऑर्डर बताइए। डिक्रीजिंग होगा, क्यों? एक ही ग्रुप के है ना सर, तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग से चेक करेंगे कि जो छोटा है ना वो पाई बॉन्ड अच्छा बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों चेक करते हो यार, वो नहीं करना है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगी, इसलिए उसका प्लस एम ज्यादा है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CH2 पे नेगेटिव, NH पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बताइए। पहली बात तो तीनों प्लस एम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अरे किसका प्लस एम बढ़िया होगा? कौन अपना नेगेटिव चार्ज जल्दी देगा? कौन अपना नॉन नेगेटिव चार्ज आसानी से देगा? गौरांग पहले क्या बोला तूने? कौन अपना नेगेटिव चार्ज आसानी से देगा? कार्बन देगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहता है नेगेटिव चार्ज उसके पास रहे, ये तो उसकी हैबिट है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है यार। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, कार्बन नहीं चाहता। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन जल्दी से उसे डीलोकलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब उसका प्लस एम ज्यादा है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा प्लस एम है बेटा। हाँ, ऐसा सोचेंगे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना वो इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन रखेगा। और जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होता है। आपको पता है ना यार, ये भी बताया था मैंने। OH और NH2 में प्लस एम ज्यादा किसका होगा? NH2 और OH में प्लस एम ज्यादा किसका होगा बताइए? NH2 का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर ही देगा। ऑक्सीजन उतना जल्दी नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताया क्योंकि एक ही पीरियड के थे वो। आई होप कि जो बोल रहा हूँ ना, तो जितना चिल्ला रहा हूँ ना उतना वो काम आ रहा है। ठीक है, ये सुना। NH पे नेगेटिव, NH2, NH C डबल बॉन्ड और CH3। सबसे पहली बात तो तीनों के तीनों प्लस एम ग्रुप है। देखो यार, ये मैं बोल रहा हूँ प्लस एम ग्रुप है, कहीं इसमें तुम लोग डाउट मत कर लेना कि सर ये प्लस एम कैसे है। डाउट है तो पूछ लो भी। रेजोनेंस नहीं समझ में आया अगले साल फिर गाली दोगे तुम लोग मुझे, इसलिए पहले बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना अभी। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस चलने वाला है। नेगेटिव चार्ज कोई भी न्यूट्रल से तो बढ़िया ही होगा, तो ये तो सबसे ज्यादा है। ये तो क्लियर हो गया, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से तो बढ़िया ही प्लस एम दिखाता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करें? अरे सर नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में देगा। सर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में देगा। सर कभी देगा कभी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि कभी कभी नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर खुद भी तो रेजोनेंस करेगा। बात समझ में आ रही है? देखो यार, आपको ये देखना है कि इस ग्रुप से अगर NH2 मैंने ऐड किया तो ये अपना लोन पेयर देगा ही देगा, हमेशा देगा। बट अगर इसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मैंने ये वाला ग्रुप ऐड कर दिया तो सर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हमेशा तो नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी कभी खुद अंदर ही अपने आप में ही रेजोनेंस कर रहा है इधर। जब इधर रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस ग्रुप में नहीं दे पाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा लोन पेयर को। इसका मतलब प्लस एम कम हो गया। समझ आ रही है बातें?
बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैसे चेक करते हैं प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर, राइट? इतना कर पाओगे ना यार? इतना कर पाओगे, बहुत बढ़िया बात है। चलिए क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करोगे। ये हो गया इसका, बताइए। पहली बात तो कौन सा ग्रुप है ये बताना है, प्लस एम माइनस एम, फिर उसके बाद ऑर्डर बताना है। प्लस एम ग्रुप है, ये तो क्लियर है। ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है। दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पहले एटम के पास ही, ठीक है। कौन किसका बढ़िया होगा प्लस एम? OH का अच्छा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि OH में तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हमेशा देगा, बट इस सेकंड वाले ग्रुप में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हमेशा देगा, इसका गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है। यार फिर से वही बात आती है, तुम लोग मेरी नॉर्मल लैंग्वेज वाली बात क्यों नहीं समझ पाते? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लोन पेयर डोनेट करने की बात की आती है तो वो लोन पेयर आसानी से डोनेट होता है जो उसके पास ही रखा हुआ है। अगर ये लोन पेयर खुद ही अंदर ही रेजोनेंस कर रहा है तो लोन पेयर डोनेट कैसे करेगा यार? तो जो भी लोन पेयर है पहले एटम के पास, देखो कि कहीं वो लोन पेयर अपने ही ग्रुप में रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है। अगर अपने ही ग्रुप में रेजोनेंस कर रहा है तो उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद बिजी है, अभी बिजी है, फ्री नहीं है। बट OH में ऑक्सीजन पे लोन पेयर रखा हुआ है हमेशा, वो कहीं नहीं जा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड करोगे तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही जाएगा। बट सेकंड वाले ग्रुप में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा क्या? अरे सर, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐड करने से पहले देखो, पहले ही ये खुद रेजोनेंस कर रहा है, अपने ही ग्रुप में रेजोनेंस चल रहा है इसका, मतलब ये लोन पेयर बिजी है। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड कर दोगे तो उतना प्लस एम नहीं दिखा पाएगा। इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं कुछ बोल नहीं सकता। वर्ड्स खत्म हो गए मेरे पास, समझ रहे हो? ये बताओ फिर। बताइए, देखेंगे, समझेंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर। सभी के सभी माइनस एम ग्रुप है, ये तो पता है। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं, पहला वाला ग्रुप ऐड कर दो। आपको ये माइनस एम कब होगा? माइनस एम तब होगा जब ये पाई बॉन्ड ना, ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करे तो माइनस एम। बट आपको पता है ना कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला, ये तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है यार, कर रहा है ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है, आपको पता चल रहा है कि इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कीटोन वाले सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड O वाला जो पाई बॉन्ड है ना, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, इसी के रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। ये अगर लेफ्ट में रेजोनेंस कर लेगा तो माइनस एम हो जाएगा, अगर राइट में रेजोनेंस कर लेगा तो लेफ्ट से खींच नहीं पाएगा। हमें तो ये देखना है ना कि लेफ्ट वाले ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। डिस्टर्ब कौन कर रहा है यार? इसको डिस्टर्ब कर रहा है OH ग्रुप। ये OH ग्रुप का ऑक्सीजन, इस OH ग्रुप का ऑक्सीजन रेजोनेंस करके कार्बन डबल बॉन्ड O को बिजी रख रहा है। जब कार्बन डबल बॉन्ड O बिजी रहेगा तो फिर लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। बट अगर आप एल्डिहाइड की बात करें बेटा, एल्डिहाइड में क्या है? एल्डिहाइड में सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो रेजोनेंस करता नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा होगा कि पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा, हमेशा ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और इसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट एसिड के केस में बेटा ऐसा था कि ये जो पाई बॉन्ड था ना, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता था, ये इधर से भी खींच सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों तरफ से खींचने वाला होगा तो इस ग्रुप से कम खींचेगा। यार बात समझ आ रही है क्या? ये जितने एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं ना, सब याद रखने हैं। फाइनली देख के आइडिया लगना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो यार, सिंपल सी बात है, ये ग्रुप को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं
इससे, और इधर इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन खींचना है इससे। ये रेजोनेंस कर रहा है दोनों के साथ, राइट से कुछ नहीं कर रहा, इधर हाइड्रोजन के साथ रेजोनेंस थोड़ी होता है यार। तो इधर से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब -m ग्रुप है, ये -m ग्रुप में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बढ़िया -m है। इधर ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई सिग्मा पाई इधर से भी रेजोनेंस करेगा और पाई सिग्मा लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस करेगा। तो ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये राइट से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये लेफ्ट से भी खींच रहा है। जब दोनों जगह से खींचेगा तो लेफ्ट से कम खींचेगा ना यार, मतलब लेफ्ट इस वाले क्वेश्चन में तो हमेशा लेफ्ट से खींचेगा, और राइट वाले में कभी लेफ्ट से खींचेगा, कभी राइट से खींचेगा, कभी लेफ्ट से खींचेगा, कभी राइट से खींचेगा। तो क्या उस ग्रुप का -m पावर एल्डिहाइड के केस में ज्यादा होगा? क्योंकि एल्डिहाइड के केस में कोई डिस्टर्ब करने वाला एटम नहीं है, बट एसिड के केस में OH ग्रुप है जो खुद रेजोनेंस करके कार्बन डबल बॉन्ड होके पाई बॉन्ड को बिजी रखता है। और जब कार्बन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड बिजी रहेगा तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो? इससे ज्यादा आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है, सिंपल, इससे ज्यादा नो वन कैन एक्सप्लेन, ये बात ध्यान रख लेना। एक मिनट। आ जाता हूँ, उस एग्जांपल पे जा रहा हूँ मैं, उस एग्जांपल पे जा रहा हूँ अभी, रुकिए उस एग्जांपल पे जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो उस एग्जांपल में एल्डिहाइड आएगा, ये तो क्लियर है। अब कंफ्यूजन है कि एसिड और अमाइड में कौन आएगा। अब मेरी बात सुनो यार, देखो एक बार फिर से बोलूंगा, जिस भी ग्रुप की खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने या इलेक्ट्रॉन देने की बात की जाती है, तो आप देखते हैं कि इस वाले ग्रुप से लेफ्ट में ग्रुप ऐड कर दो, उससे इलेक्ट्रॉन कब खींचेगा। देखो अगर जो ग्रुप है उसके अंदर ही रेजोनेंस चल रहा है तो बाहर से रेजोनेंस कम करेगा, बट अंदर अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो भी ऐसी बात है बाहर से ही रेजोनेंस करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या बाहर इलेक्ट्रॉन देगा। दोनों ही जगह एसिड और अमाइड में अंदर रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ही जगह रेजोनेंस हो रहा है। सही बात है सर, दोनों ही जगह रेजोनेंस तो हो रहा है, ये तो मुझे पता है। मुझे एक बात बताइए कि बढ़िया रेजोनेंस दोनों ही ग्रुप में कहां पे हो रहा होगा? अरे ऑक्सीजन का लोन पर अच्छा रेजोनेंस कर रहा होगा या नाइट्रोजन का लोन पर अच्छा रेजोनेंस कर रहा होगा? सर नाइट्रोजन का लोन पर अच्छा रेजोनेंस कर रहा होगा। जब नाइट्रोजन का लोन पर अच्छा रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये सेकंड में जो पाई बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड होगा ये बहुत ज्यादा बिजी रहेगा, और पहले वाले में कार्बन डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड उतना बिजी नहीं रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उतना रेजोनेंस नहीं कर रहा। अब अगर उतना बिजी नहीं है लेफ्ट में तो इधर से ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन यार, लेफ्ट से खींचेगा। अमाइड लेफ्ट से थोड़ा कम खींचेगा, तो एसिड का -m अमाइड से ज्यादा है और सबसे ज्यादा एल्डिहाइड का है ही, ठीक है, समझ आई है? मतलब निकला कुछ चिल्लाने का? चलिए आगे देखिए, ये बताइए, ये आप बता सकते हैं। पहली बात तो दोनों -m ग्रुप है। बेटा नाइट्रोजन का लोन पेयर जल्दी डीलोकलाइज होता है ना यार, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। गौरंग भूल क्यों जाता है बार बार? अंडरस्टूड नहीं, ये मत लिखा कर तू अंडरस्टूड, कुछ नहीं समझ में आता तुम लोगों को, 10 मिनट बाद फिर से भूल जाते हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिख के दे रहा हूँ, जीओसी खत्म हो जाएगा ना उसके बाद भी अगर मैं कभी पूछूंगा ना तुमसे ऑक्सीजन सल्फर में, तुम लोग तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलोगे 50 बार। मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो। तब भी तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि एक ही ग्रुप के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के दिमाग खराब नहीं करना होता है। तब भी तुम लोग बोलोगे, सभी बोलोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि एक छोटी सी बात नहीं जाती हमारे माइंड में। सर पहले लेक्चर में ही बोल चुके हैं कि यार जीओसी तो बाद में है, बात की बात है, पहले नॉर्मल लॉजिक से आंसर बताते हैं। नॉर्मल लॉजिक के लिए जीओसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एटम ही डिफरेंट है तो या तो साइज से आंसर बताएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। इसकी बात करो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा? हाँ,
कॉन्जुगेटेड सिस्टम हर बार बनाने की जरूरत नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कौन खींचेगा? जहां पे पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस बढ़िया होगा। अब मुझे बताओ पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस बढ़िया कहां पे होगा? बिना सोचे समझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड कर दो ना यार उसको सीधा यार, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड करो और देखो सोचना क्या है उसमें, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से सीधा उसको ऐड कर दो और देखो। अब मुझे बताओ कि कहां पे पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस बढ़िया हो रहा है, बताइए। इतना तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे, दोनों में माइनस एम ही है। कहां पे बढ़िया होगा? ऑक्सीजन के केस में ना यार, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल, मतलब मोर रेजोनेंस। अरे मोर रेजोनेंस मतलब मोर माइनस एम ग्रुप, ये हो गया, ये हो गया। और तुम लोग सोच रहे थे नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जल्दी डीलोकलाइज होगा। अरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा यार। तो मैं तुमको 50 बार यही तो बोल रहा हूँ कि जो भी ग्रुप की बात की जा रही है उस ग्रुप को कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐड करो और देखो कि वो क्या कर रहा है। हर बार ऐसा ही करना है, आपको हर बार ऐसा ही करना है। कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डाउट है कौन सा होता है? सबसे छोटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे ऐड करके देखो हमेशा। इससे ग्रुप को ऐड करो और देखो कि ये क्या कर रहा है इस ग्रुप के साथ। क्या इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? अगर इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है तो कौन सा ग्रुप इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा ग्रुप इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यही सब बातें हैं करने की बस। आया कुछ समझ में? ठीक चल रहा है अभी? नहीं बेटा प्लस एम है ही नहीं वो, प्लस एम थोड़ी है यार, वो तो माइनस एम ग्रुप है। बोथ आर माइनस एम ग्रुप बेटा, प्लस एम है ही नहीं तो। अच्छा मैंने हेडिंग में प्लस एम लिखा था तो भूल जाओ उसको, हेडिंग को भूल जाओ, ये दोनों ग्रुप है ही माइनस एम तो। हाँ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ा होता तो पता होता। दोनों का माइनस आई होते, दोनों माइनस आई का ऑर्डर क्या था दोनों का, ये बताओ। माइनस आई का ऑर्डर क्या था दोनों का? नोट्स देख के बता दो यार, देगा। बोलो बेट कुछ तो बोलो। नहीं पढ़ रहे हम लोग क्योंकि इस वाले टेस्ट में नहीं आ रहा ना ये सब, इस वाले टेस्ट में नहीं आ रहा। सर बहुत आगे का पढ़ा चुके हैं तो नहीं पढ़ेंगे इसको, अगली बार पढ़ेंगे। तब तक भूल जाएंगे, जितना सर चिल्ला है ना आज वो सब भूल जाएंगे क्या बोला सर ने। क्योंकि इतना सब लिखा तो जाता नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कम खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ये सब लिखा थोड़ी होता है यार। ये सब तो ऑब्जर्वेशन है और ये तुम लोग भूल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ अगर आज नहीं पढ़ोगे तो। और आई थिंक पीटीएम में बात भी डिस्कस हुई कि आपका टारगेट ये एग्जाम नहीं है 21 दिन में जो हो रहा है यार, आपका मेन एग्जाम का टारगेट है। एटलीस्ट जो पढ़ा रहा हूं ना वो तो आज ही खत्म करो यार। ठीक है चलिए, माइनस आई इसका ज्यादा था। क्या लॉजिक बताया था सर ने? लॉजिक तो भूल गए सर, लॉजिक थोड़ी याद रहता है, इतना कौन याद रखता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल। कि सर ने बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ओ आर ना तो CH3 मान लो, ऑक्सीजन कार्बन में कम नेगेटिव कम पॉजिटिव। अब आपको पता है कि दोनों ही ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑक्सीजन? ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा कि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। अरे जिसके पास ज्यादा नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, राइट? तो OH का प्लस एम ज्यादा होता है OR से, बट इंडक्टिव उल्टा होता है। देखा आपने, इंडक्टिव उल्टा है बट प्लस एम OH का ज्यादा है OR से। समझ में आया? अरे यार समझ आ रहा है क्या? NH2 NHR NR2, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दोनों ही जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ज्यादा नेगेटिव कहां पे आ रहा है? OH में, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड पोलर कम है तो कम नेगेटिव चार्ज आया। अब एक ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव है, एक पे कम नेगेटिव है, मतलब दोनों के पास है तो इलेक्ट्रॉन, बट एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है। तो प्लस एम ज्यादा कौन दिखाएगा? जिसके पास ज्यादा नेगेटिव है वही तो पहले इलेक्ट्रॉन देगा।
तो OH वाला ऑक्सीजन उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो उसका प्लस एम ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये सब, मैं बोल रहा हूं आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये सुनना है, समझना है, हो सके तो लिख लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, उसका तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अगर आप लिख लोगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ ये आगे सुनिए, हर एक एग्जाम्पल के लॉजिक अलग अलग चलते हैं, ऑर्गेनिक में मैं पहले बोल चुका हूं तुम लोगों को। बिल्कुल ऐसे सोचेंगे जैसा अभी ऊपर सोचा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड, अरे कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है सर? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ज्यादा बॉन्ड पोलर होता है, तो हाइड्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका प्लस एम ज्यादा होगा। ये प्लस एम का ऑर्डर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं था। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, NH पे नेगेटिव, OH NH2 सभी प्लस एम है, प्लस एम। सर ये दोनों एनायन तो न्यूट्रल से ज्यादा होंगे, और दोनों एनायन में भी बताइए क्या ऑर्डर आएगा? हाँ NH नेगेटिव पहले आएगा, फिर O नेगेटिव, और OH और NH2 में कौन पहले आएगा? NH2, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपकी कहानी हो गई, देखो ये प्लस एम का ऑर्डर हो गया यार। एटलीस्ट हमें इतना समझ आ रहा है, बहुत है, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगता है ना। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और सुनते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत सारे हैं। OH SH SEH TH सभी प्लस एम ग्रुप है, क्योंकि सभी के पास लोन पेयर है। ऑर्डर बताना है। माइनस एम ग्रुप है सभी, ऑर्डर बताना है। PR3 पॉजिटिव, ASR3 पॉजिटिव, SBR3 पॉजिटिव, माइनस एम ग्रुप है, ऑर्डर बताना है। ऊपर वाले में क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। एक ही ग्रुप के है ना, किससे बताएंगे? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग से। सर स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग OH में ज्यादा होगा, क्योंकि 2p2p होगा। ऐसे ही थर्ड वाले में भी बिल्कुल इसी तरीके से माइनस एम आएगा, क्योंकि फॉस्फोरस का कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले कार्बन के साथ अच्छा ओवरलैपिंग होगा, आर्सेनिक का वीक होगा, और एंटीमनी का तो खराब होगा, एकदम घटिया। सेकंड वाले एग्जांपल को मैं एक्चुअली में रिलेट करना चाहूंगा नाइट्रोजन से, तो सोचना एक क्वेश्चन था ऐसा ही थोड़ी देर पहले, ये मैंने यार यहाँ पे PH2 पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए था एक्चुअली में मेरे को, है ना। PH2 पॉजिटिव नहीं, PH3 पॉजिटिव होगा वो, ठीक है। PH3, एक मिनट, हाँ PH3 पॉजिटिव, PH2R एंड PR3, ऐसा ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है देखने में, है ना। पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस से तभी आता है जब 3 बॉन्ड होते हैं उसके, ठीक है। तो क्या करें? हाँ अब इतना समझ में आ गया कि तीनों जगह पॉजिटिव है, तीनों माइनस एम है। हाँ सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करेंगे सिस्टम से, और देखेंगे। पहली बात तो सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का रेजोनेंस होगा, क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, पॉजिटिव रेजोनेंस कर लेगा, कर लेगा। NH3 प्लस होता तो नहीं करता, नाइट्रोजन नहीं कर पाता ऐसा, तो फिर माइनस एम की बात ही नहीं करते, यहाँ पे हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, ये है फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा। बट फॉस्फोरस पे ये तीनों R ग्रुप यार, एल्काइल ग्रुप प्लस आई लगा के थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन तो इसको दे रहे होंगे ना, मतलब फॉस्फोरस को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये तीनों R ग्रुप कुछ कम कर देंगे, थोड़ा बहुत तो कम कर ही देंगे। इतना कम कर देंगे कि इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन की खींचने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, उतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। बट इन तीनों आर की जगह अगर हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर पाते, सपोर्ट तो देते नहीं उसे, फिर तो फॉस्फोरस को बाहर से ही इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ते बहुत सारे। इसलिए PH3 का माइनस आई ज्यादा है। जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेंगे माइनस एम उसका कम होते जाएगा, क्योंकि आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं।
इंडक्टिव इफेक्ट दिखा के नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा आपने। क्या इसी को सर जैसे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लॉजिक लगाया था OH OR में, वैसे कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसलिए लगाया था क्योंकि छोटे एटम थे। अब फॉस्फोरस और कार्बन में या फॉस्फोरस हाइड्रोजन में वो नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में साइज का बहुत बड़ा गैप है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अरे यार ठीक है, समझ आई ना बात? नहीं, रेजोनेंस डोमिनेटिंग है बेटा। देखो यार, देखो मैं, देखो अब आपने बोला ना कि इवन दो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग, आपको इंडक्टिव देखना है। पहली बात तो इस लाइन का कोई मतलब यहाँ बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखो एक बार PR3 लगाया, एक बार PH2 लगाया, PS3 लगाया। अब आपको पता है ना यार कि ऐसा तो होगा नहीं कि रेजोनेंस ही लग रहा है, इंडक्टिव भी तो हो ही रहा होगा। अबे किधर गया हाइड्रोजन? तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव तीनों जगह, दोनों जगह पॉजिटिव फॉस्फोरस का रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस तो दोनों जगह कर रहा है, बढ़िया रेजोनेंस करेगा दोनों जगह। मतलब पॉजिटिव जो है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों जगह इससे इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा होगा, दोनों जगह खींच रहा होगा। ज्यादा कहाँ पे खींचेगा रेजोनेंस से? अरे रेजोनेंस से खींचेगा ज्यादा जब जब उसको ज्यादा की जरूरत होगी। जब उसे जरूरत ही नहीं है ज्यादा की तो खींचेगा क्यों? ज्यादा की जरूरत किसको है सर? पहले वाले को ज्यादा की जरूरत नहीं है। पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे। क्यों? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो लगे हुए ना वो खुद सपोर्ट नहीं दे रहे उसको। बट PR3 ग्रुप में R ग्रुप थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन देके फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर रहे हैं। इतना कम कर रहे हैं कि वो अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से उतना नहीं खींचेगा जितना PH3+ खींच रहा होगा। बात समझ आ रही है? हाँ, कार्बन देखो, सिर्फ सेकंड पीरियड वाले ही मैंने कार्बन हाइड्रोजन में, नहीं नहीं ये मत देखिए, OH OR और NH2 NR2 वाले एग्जांपल में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला लॉजिक लगाया। अगर वही ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा देते या नाइट्रोजन को हटा के फॉस्फोरस लगा देते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगाएंगे, काम नहीं करेगा क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो प्लस आई से चेक किया फिर मैंने कि R ग्रुप क्या कर रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है ना? नहीं देखो, मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे? देखेंगे कि बाकी ग्रुप क्या कर रहे हैं। आर ग्रुप को देखा, आर ग्रुप क्या कर रहा है। आर ग्रुप एल्काइल है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ रहे हो? जैसे सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है एक्चुअली में, अगर मैं यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज बनाऊं तो मुझे पॉजिटिव चार्ज पता है कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे पॉजिटिव चार्ज कि सर यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कम ही रखेंगे उस पर, क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन तो वो खुद भी दे रहे हैं ना उसको, फॉस्फोरस को। बट PH3 में हाइड्रोजन कुछ नहीं कर रहे, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो PH3 वाला तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ये मान के चलिए आप। ठीक है, काफी है, समझ आ रहा है? अब ये नेक्स्ट क्लास तक है ना, ये सब भूल मत जाना क्योंकि मंडे को है, अच्छा खासा गैप है तब तक। जो भी बोला मैंने, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है जो मैं करवाऊंगा, उसके बाद रेजोनेंस के सीधे एग्जांपल्स पे जाएंगे हम लोग और खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, मान के चलना। हाँ, मंडे को GOC चलेगा ना? कुछ बचा है क्या? GOC कंटिन्यू रहेगा, रेजोनेंस चलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा GOC तो, अरे GOC फिनिश, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। GOC में अभी 3-4 क्लासेस ज्यादा लगेगा, इतना जल्दी फिनिश होने वाला नहीं है GOC, अभी 3-4 क्लासेस ज्यादा लगेगा। फुल नेक्स्ट वीक क्या, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी फुल लगेगा। 5-6 लेक्चर चाहिए GOC में अभी फिनिश करने के लिए, आप ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में।